जया अमिताभ बच्चन का नाम सुनकर फिर भड़की जया। राज्यसभा में जया बच्चन और अध्यक्ष के बीच तीखी बहस। जया बच्चन ने राज्यसभा में आपत्ति जताई। हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट किया। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे पर शिवराज सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 6 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा, लेकिन विपक्ष का ऐसा अमर्यादित व्यवहार पहले नहीं देखा। बीजेपी के एससी और एसटी सांसदों ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। सांसदों ने पीएम मोदी को ज्ञापन सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी ने आश्वासन दिया, एससी एसटी आरक्षण में किसी तरीके का बदलाव नहीं होगा। 17 महीने के बाद जेल से बाहर आएंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत दे दी है। 10-10 लाख के 2 मुचलके में बेल मिली है। आज ही जेल से बाहर आ सकेंगे मनीष सिसोदिया। घर पहुंचकर शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा। लोगों ने सिसोदिया की पत्नी को लड्डू खिलाए। मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। ढोल नगाड़े के साथ सिसोदिया के घर पहुंचे कार्यकर्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। मनीष सिसोदिया की जमानत पर बोले संजय सिंह, सत्य की जीत हुई है। जबरदस्ती आप नेताओं को भेजा गया जेल। मनीष सिसोदिया की जिंदगी के 17 महीने खराब हुए। सिसोदिया की जमानत पर भावुक हुई मंत्री आतिशी। छलक गए आंसू। कहा, दिल्ली के बच्चों और शिक्षा की जीत आज हुई है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा बयान। कहा कि जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल कैबिनेट में फिर से शामिल होंगे मनीष सिसोदिया। सिसोदिया को जमानत मिलने पर बीजेपी के दुष्यंत गौतम बोले, कोर्ट ने जमानत दी है, बरी नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी को अति उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं। आज भारत छोड़ो आंदोलन को 82 साल पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। बोले, आज देश कह रहा है, भ्रष्टाचार, वंशवाद, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस मॉड्यूल के आतंकी रिजवान अली को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला रिजवान 3 लाख का इनामी था। एनआईए की टॉप लिस्ट पर रिजवान था। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी में जुटी आर्मी। लाल किले पर आर्मी ने रिहर्सल किया। फुल ड्रेस में जवानों का जोश हाई नजर आया। काकोरी कांड के 100 साल पूरे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में लटका। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव दिया। विपक्ष कर रहा है इस बिल का विरोध। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू में गतिरोध है। एमएलसी गुलाम गौस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार से मुस्लिम समाज आशंकित है। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड चुनावों में लाभ के लिए बिल लाया गया है। नीतीश करें हस्तक्षेप। वक्फ बिल पर मायावती ने सरकार को नसीहत दी। एक्स पर पोस्ट करके लिखा, सरकार राष्ट्र धर्म निभाए, जल्दबाजी ना करे तो बेहतर। बिल को लोकसभा की स्थायी समिति को भेजना सही कदम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से अपील की है, आज से 15 अगस्त तक अपने घर पर फहराएं तिरंगा। एक्स पर पोस्ट करके कहा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा त्याग, निष्ठा, शांति का प्रतीक। एनसीपी शरद बुद्ध की आज से महाराष्ट्र में शिव स्वराज यात्रा। शिवनेरी किले से यात्रा की शुरुआत होगी। राज्य में युवा किसान समस्या, बेरोजगारी पर लोगों से चर्चा करेंगे पार्टी के नेता। मिशन गुजरात में जुटी कांग्रेस पार्टी। आज से राज्य में निकाली जाएगी विरोध मार्च, न्याय पद यात्रा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल और कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी करेंगे शुरुआत। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में ड्रग तस्कर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग तस्कर मुश्ताक अहमद मीर की अवैध प्रॉपर्टी को सीज किया गया। मीर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। हिमाचल में बारिश से बिगड़े हालात। हिमलैंड में हुआ भारी लैंडस्लाइड। मलबे के साथ सड़क पर पेड़ गिर गए। आवाजाही बाधित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश। सड़कों पर भरा पानी, जगह जगह जल जमाव, लोगों को आने जाने में दिक्कतें। हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। गुजरात के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र में सतारा, रायगढ़, पुणे, नागपुर के लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। जम्मू कश्मीर, असम के लिए भी अलर्ट। वायनाड लैंडस्लाइड में लापता हुए लोगों की तलाशी अभियान अब भी जारी है। भूस्खलन से मरने वालों की तादाद 420 पहुंच चुकी है। इसी हफ्ते पीएम मोदी कर सकते हैं दौरा।
केरल के वायनाड में सेना के जवानों का ताली बजाकर फेयरवेल किया गया। वायनाड में रेस्क्यू करने पहुंची थी आर्मी की टीम। उत्तराखंड के चंपावत में उपनाते नाले में बही यात्रियों से भरी हुई बस। एनडीआरएफ की टीम ने 7 यात्रियों का रेस्क्यू किया। एक महिला की मौत की खबर है। 2 लापता यात्रियों की तलाश जारी। बिहार के कटिहार में उफान पर गंगा नदी है। पानी के तेज बहाव की चपेट में आया निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा पानी में बहा। 1 साल पहले शुरू हुआ था पुल का निर्माण। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी में भारी कटान। एक मंदिर भी पानी में समाया। कई गांव और फसलों को बाढ़ के पानी से पहुंचा भारी नुकसान। उत्तराखंड के चमोली जिले में गौड़ा गांव के पास पहाड़ों में भूस्खलन। बद्रीनाथ धाम के पास देर रात भारी बारिश के बाद पहाड़ दरके। हिमाचल के मंडी में लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बाधित हो गया था। एक ट्रॉला भी हाईवे पर हादसे का शिकार हुआ था। रात से बंद पड़े हाईवे को खोल दिया गया है। बारिश के चलते हाईवे पर दरारें आई। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में पानी का बहाव बढ़ा। विजयवाड़ा में प्रकाशम बैराज से पानी छोड़ा गया। पानी की प्रचुर मात्रा देखकर गदगद हुए सीएम चंद्रबाबू नायडू। यूपी के प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा यमुना का जलस्तर। प्रयागराज के कई इलाके पानी में डूबे। निचले इलाकों के लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर। अगले 24 घंटे के भीतर किनारे वाले इलाकों पर बाढ़ का खतरा बढ़ा। तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर 70 मीटर तक पहुंचा। पटना में गंगा का पानी खतरे के निशान के पार। इस साल पहली बार गांधी घाट पर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा। नदी से सटे इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ा। बिहार के रोहतास के मांझर कुंड में पानी का फ्लो ज्यादा हो गया। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से झरने का रौद्र रूप सामने आया। वन विभाग ने पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील की। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में भारी बारिश का कहर दिखाई दिया। मल्लिन गांव से संपर्क टूटा। नव विवाहित जोड़े को लोगों ने गोद में उठाकर नाला पार करवाया। लखनऊ के शहीद पथ पर बच्चों से भरी स्कूली वैन हादसे का शिकार हुई। हादसे में करीब 6 बच्चे घायल हुए। सभी घायलों को मेदांता लोहिया अस्पताल भर्ती कराया गया। जालौन में स्कूली बच्चों को लेकर जा रही वैन खाई में पलटी। हादसे में 15 बच्चे घायल हुए। 7 की हालत गंभीर है। मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।